श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 25। बलराम को एक पेड़ के खोखले में शराब मिलती है, मदहोश हो जाता है। यमुना को अपने पास आने का आदेश देता है और उसके इनकार करने पर उसे अपने रास्ते से बाहर खींच लेता है। लक्ष्मी उसे आभूषण और एक पोशाक देती है। वो द्वारका लौट जाता है और रेवती से शादी कर लेता है। जबकि शक्तिशाली शेष, विश्व के धारक, इस प्रकार एक नश्वर के भेष में चरवाहों के साथ जंगलों में भटकने में लगे हुए थे, पृथ्वी पर महान सेवाएं प्रदान कर रहे थे और अभी भी विचार कर रहे थे कि और क्या हासिल किया जाना है। अपने मनोरंजन के लिए वरुण ने अपनी पत्नी वरुणी शराब की देवी से कहा, तू मदिरा शक्तिशाली अनंत को सदैव स्वीकार्य है, इसलिए शुभ और दयालु देवी, जाओ और उसके आनंद को बढ़ावा दो। इन आदेशों का पालन करते हुए वरुणी ने जाकर खुद को वृंदावन के जंगल में एक कदम के पेड़ के खोखले में स्थापित कर लिया। बलदेव घूमते घूमते वहां आए और शराब की सुखद सुगंध को सूंघकर मजबूत पे के प्रति अपनी प्राचीन रुचि को फिर से शुरू कर दिया। हल्के फाल धारक ने कदम के पेड़ से रस की बूंदों को निकलते हुए देखा, बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें चरवाहों और गोपियों के साथ इकट्ठा किया और उन्हें दबाया। जबकि जो लोग आवाज और बांसुरी में कुशल थे, उन्होंने अपने गीतों में उसका जश्न मनाया। शराब के नशे में और उसके अंगों पर मोतियों की तरह पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसने न जाने क्या कहा, यहाँ आओ यमुना नदी, मैं स्नान करना चाहता हूँ। नदी एक शराबी आदमी के शब्दों की परवाह न करते हुए उसकी आज्ञा पर नहीं आई, जिस पर राम ने क्रोध में अपना हल उठाया, जिसे उन्होंने उसके किनारे में गिरा दिया और उसे अपने पास खींच लिया और चिल्लाया, क्या तुम नहीं आओगे ज़ैद, क्या तुम नहीं आओगे? अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, यदि तुम कर सकते हो। ये कहते हुए उसने अंधेरी नदी को अपना सामान्य मार्ग छोड़ने के लिए मजबूर किया और जहाँ भी वह जंगल में भटकती थी उसका पीछा करती थी। एक नश्वर रूप धारण करके विचलित दृष्टि से यमुना बलभद्र के पास पहुंची और उससे उसे क्षमा करने और उसे जाने देने की विनती की, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपने हल्के फाल से हजारों दिशाओं में घसीटूंगा, क्योंकि तुम मेरे पराक्रम और शक्ति का तिरस्कार करते हो। हालांकि अंततः उसकी बार बार की गई प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर उसने उसे जाने दिया। जब उसने पूरे देश को पानी पिलाया था, जब वह स्नान कर चुका, तो सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आई और उसे एक कान में रखने के लिए एक सुंदर कमल दिया और दूसरे के लिए एक बाली दी। वरुण द्वारा भेजा गया कमल के फूलों का एक ताजा हार और गहरे नीले रंग के वस्त्र समुद्र की संपत्ति के समान महंगे। और इस प्रकार एक कान में कमल, दूसरे में अंगूठी पहने, नीले वस्त्र पहने और माला पहने हुए बलराम सुंदरता से एकजुट दिखाई दिए। इस प्रकार सजाए गए राम ने ब्रज में 2 महीने बिताए और फिर द्वारका लौट आए, जहां उन्होंने राजा रायवत की बेटी रेवती से शादी की, जिससे उनके 2 बेटे हुए, निषद और उन्मुका। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।